चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें, और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दे रहे हैं कि वो एक जगह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नकलो हरकत कर सकेगा। पिछले 24 घंटों में सूबाई सिंध में 1,85,406 लोगों ने वैक्सीनेट कराया। जो पिछले 4-5 रोज में एक बयानिया बिल्ड किया है सिंध हुकूमत ने, ये उसका एक नतीजा है। 9 दिन लगाएं, 9 घंटे लगाएं, 9 हफ्ते लगाएं, तनकीद तो होनी। तनकीदी आवाज़ें उठने पर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और गाड़ी में 2 से ज़ायद अफराद पर पाबंदी खत्म। ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स, दूध और बेकरी पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी उठा ली गई। शटर गिराकर कारोबार करने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं पुलिस एहलकार गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के पहले रोज कराची की सड़कों पर जगह जगह नाके, वैक्सीनेशन कार्ड्स चेक किए गए। मलिर हॉल्ट पर मुसाफिर बसें खाली करवाई गईं। डबल सवारी पर भी पकड़ धकड़ हुई। हुकूमत के इस वक्त के जो फैसले हैं उनसे एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों के खिलाफ, वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस के खिलाफ जाकर इंडस्ट्री बंद कर देती है, उससे पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचेगा। ना ही कराची में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए। वफाकी हुकूमत का सिंध के फैसलों पर तशवीश का इजहार। फवाद चौधरी का SOPs पर अमल दरामद करवाने, सनत फौरी खोलने का मुतालबा। बोले मईशत ऊपर जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन कैसे हो सकता है। असद उमर ने कहा फैसलों में जुज़वी तब्दीली खुश आइंद है, मगर मजीद तरमीम की जरूरत है। गवर्नर सिंध ने लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध को नाकाम करार दे दिया। लॉकडाउन के ऊपर दोबारा मेरी गुजारिश है कि नजरसानी करें, SOPs के ऊपर फोकस करें, कंप्लीट लॉकडाउन से, कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन से चुनाव करें। ये सूबा कोई अकेला फैसला कर लेता है, ना करें ऐसे फैसले। लॉकडाउन सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिश होती है जो 4 दिन 5 दिन की छुट्टियों में अमेरिका चले जाते हैं बच्चों को लेकर। खुदा ना खास्ता कराची में भारत वाला सिचुएशन सामने आता है तो आप मेरे गवाह हो कि इमरान खान और इस किस्म के वजीर जिम्मेदार होंगे। मैं उनको पकड़ूंगा, आप भी उनको पकड़ूंगा। सूरत हाल भारत जैसी हुई तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लॉकडाउन का दिफा किया, तनकीद का जवाब दिया। बोले कोरोना के मामले पर भी वफाकी हुकूमत सियासत कर रही है, ना खुद कुछ करना चाहते हैं, ना ही किसी और को करने देते हैं। पंजाब में लॉकडाउन लगाया गया, कराची में वबा में तेजी आई तो लॉकडाउन पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है। चाइल्ड बनाने से हॉस्पिटल नहीं चलती है। वैक्सीनेशन सेंटर्स या बहिश्ती दरवाजे। कराची में लॉकडाउन का पहला दिन वैक्सीनेशन डे बन गया। अवाम का सैलाब उमड़ आया। कोरोना से बचाव या वायरस का फैलाव। एक्सपो सेंटर समेत हर जगह लंबी लंबी कतारें। घंटों बाद भी नंबर न आने पर शहरी बिफर गए। हॉल के शीशे तोड़ दिए। सिविल अस्पताल में शदीद बेनज़मी, लोग धक्कम पेल करते रहे। खवातीन ने जंगले फलांग लिए। एडिशनल MS रश देकर बेहोश हो गए। शहरी कहते हैं वैक्सीनेशन पर इसरार करने वाली सिंध हुकूमत इंतजामात तो बेहतर बनाए। मेरा नंबर आया 4-5 घंटे बाद। सुबह 7 बजे थे। यहाँ कोई नंबर नहीं लग रहा है। ऐसे आप खड़े खड़े होकर वापसी आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। आप खुद कह रहे कि रश नहीं करो, ये नहीं करो, वो करो। मार्केट खुला होता है, रश हो जाते हैं। ये रश नहीं है, ये आप लोग को नजर नहीं आ रहे। हुकूमत हमारे को ब्लैकमेल कर रही है, भाई इसी में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से हमारे को आना पड़ा। सुबह 7 बजे के खड़े, लाइनें बहुत लंबी है। बदकिस्मती के साथ कोरोना, लॉकडाउन, SOP, वैक्सीन, इन सब को भी यहाँ एक धंधा बनाया गया। जियाली सरकार ने लॉकडाउन को चांदरा समझ लिया। कराची को नोटों का समंदर समझना छोड़ दें। लॉकडाउन का तमाशा बंद कर दें। छोटे ताजरों को रिलीफ दें। फैसल सब्जवारी ने सिंध हुकूमत पर तनकीद के साथ साथ मशवरे भी दे डाले। हलीम आदिल शेख बोले सिंध हुकूमत मईशत के खिलाफ साजिशें कर रही है। फैसले माल पानी इकट्ठा करने के लिए किए गए।
कोरोना की चौथी लहर का जोर, मजीद 65 अमवात, 4,950 नए केसेस, मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 9,04,800 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। डेल्टा केसेस में इजाफे पर लाहौर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। शरीफों के खेल में मोदी सरकार की बदमाशी, कश्मीर प्रीमियर लीग को सबोताज करने की कोशिशें, हर्षल गिव्स ने साजिश बेनकाब कर दी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर ने बताया दबाव डालकर उन्हें शिरकत से रोकने की कोशिश की गई, धमकी दी गई, आइंदा भारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी है, PCB का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का तर्ज मुकम्मल नाकाबिले कबूल करार, मामले को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बल्कि खेल के स्पिरिट को भी नुकसान पहुंचाया। भारत ने हर्षल गिब्स ही नहीं तिलकर रत्न दिलशान और बरतानवी खिलाड़ियों पर भी दबाव डाला। चेयरमैन कश्मीर कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहरियार आफरीदी ने कहा भारत मुजफ्फराबाद में होने वाले इवेंट से खौफजदा है। दफ्तर खारजा की मोदी सरकार के रवैये की शदीद मजम्मत। तर्जुमान ने कहा कश्मीरी नौजवानों को आलमी क्रिकेटर्स के साथ खेलने से महरूम करने की कोशिश अफसोसनाक है। फवाद चौधरी बोले भारतीय साजिश से तहरीक कश्मीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर अपोजिशन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर करने को तैयार है। जैसे ही बाकी अपोजिशन एक पेज पे आ जाते हैं कि हमें इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना है तो इनका हुकूमत चला गया और नया इलेक्शंस तो फिर होना ही होना है। PDM के पास हुकूमत के खिलाफ कोई प्लान नहीं, मिल जाए तो पंजाब से बुज़दार और विफाक से इमरान खान को भगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर अपोजिशन जमातों को मशवरा दे दिया। JLA चेयरमैन ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। बोले तब्दीली का असल चेहरा तबाही और बेरोजगारी है। इमरान खान नाजायज तरीके से वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं। हमारा तज्जिया ये है कि सिंध के लोग तब्दीली चाहते हैं, उन्हें कायल करने की जरूरत है कि अब एक मुतबादिल जमात है जो उनकी दाद रसी कर सकती है। सिंध तब्दीली चाहता है, तब्दीली हम लाएंगे। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के गढ़ पर नजरे जमाली। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वजीर आजम की सरबराही में कमेटी ने काम शुरू कर दिया, अवाम को कायल करेंगे, उनके पास मुतबादिल जमात मौजूद है। नूर मुकद्दम कत्ल केस उलझ रहा है या फिर उलझाया जा रहा है। मुलजिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हुआ। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के पूछने पर पुलिस ने खुद पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया। हुकाम ने फिंगरप्रिंट्स और DNA नमूने लिए। मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी कर दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं बस चले तो कातिल को खुद ही गोली मार दूं। नूर मुकद्दम के केस के मुल्जिमों को किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे और मेरा बस चले तो मैं उसको गोली मार दूंगा। कराची के इलाके कोरंगी में 6 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मुलजिम जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को अगवा करके रक्शे में घुमाता रहा, रक्शे में ही ज्यादती की और लाश कचरे में फेंक कर घर आ गया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने अदालत में वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट जमा कराई मगर किसी को नामजद नहीं किया। रावलपिंडी में मां और शीरखार बच्चे का कत्ल। भयानक वारदात की असल वजह सामने आई। मुलजिम वाजिद नसीम बीवी से शादी करना चाहता था, इनकार पर पहले खातून से ज्यादती की, फिर बेटे समेत मौत के घाट उतार दिया। राजनपुर में इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। 5 मुसाफिर झुलसकर जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल।